बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अगला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एफएससी में भी आपने पढ़ा हुआ है। इसकी टाइप्स, इसके काम पढ़े हुए हैं। यूकैरियोटिक सेल, मॉडर्न सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल में, फंजाई के भी सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में ये एक सिस्टम है ट्यूब्यूल्स का या मेम्ब्रेन्स का। कहीं ये गोल गोल से पाइप हैं, कहीं ये चपटी चपटी सी थैलियाँ हैं, सिस्टम में पड़ी होती हैं। सिस्टम से मुराद ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, कोई न्यूक्लियस से कनेक्ट होके साइटोप्लाज्म में एंड हो रही है, कोई सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होके साइटोप्लाज्म में एंड हो रही है, इस तरह। तो एक नेटवर्क है। अब ये कैसे डिस्कवर हुआ, ऊपर लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, और ये भी बता रहा है कि यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। अब ये नेटवर्क है चैनल्स का, रास्तों का, ट्यूबों का। कहीं पे गोल ट्यूबें हैं, कहीं ये थैली है, कहीं ये चपटी थैलियाँ हैं, प्लेटों की तरह जैसे होती हैं चपटी। अंदर से ये हॉलो होती हैं, अंदर से ये हॉलो होती हैं। इनकी मेम्ब्रेन्स का नाम ना सिस्टर्नी होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सिस्टर्नी के दरमियान में ल्यूमन, खाली जगह, स्पेस, जो दरमियान की स्पेस है वो ल्यूमन कहलाती है। मैंने यहाँ मेंशन किया है इसको। अब देखें कि इसमें क्या है। सिस्टर्नियाँ हैं एलिमेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। लंबी, तंग सी, चपटी सी, दो तहों में, शाखदार, बगैर शाख की थैलियाँ हैं या पाइप हैं। डायामीटर 40 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसकी जो है जो डायामीटर है वो 40 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। वेजिकल्स हैं ओवल शेप्ड, बैजवी शक्ल की, साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। और ज़ाहिर है कि इनके गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। इनका चौड़ाई जो है 25 से 500 माइक्रोमीटर हो सकती है। जो ट्यूबें होती हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, और या ये सिस्टर्नी से अटैच हो सकती हैं या ये फ्री भी हो सकती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स। इसलिए ये सारी मिलकर आपस में एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड हैं काम में भी। कोई फ्री घूम रही है, कोई अटैच्ड है, तो ये सारे एक सिस्टम है, अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। देखें पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में, ल्यूमन एंड एक्सटर्नल में तकसीम कर देती है। यानी साइटोप्लाज्म और अपने अंदर मौजूद अज्जा को अलग अलग कर देती है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो दरमियान में एक बाउंड्री बन जाती है। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, शक्ल सूरत कैसी है कि अगर एफएससी में भी आपने पढ़ा कि इनके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हों तो यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। राइबोसोम के बगैर बेटा इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटे अगर राइबोसोम लगा हुआ है तो यूकैरियोट का राइबोसोम होगा, एटीएस वाला, और इसका एक ही काम है क्या कि प्रोटीन तैयार करना, प्रोटीन तैयार करना। सिस्टर्नी यानी मेम्ब्रेन से बना हुआ होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर ट्यूबों की सूरत में होता है और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते। इसका काम लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन वगैरह का मेटाबॉलिज्म है, बनाना या तोड़ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मजमूई तौर पे क्या काम कर रहा है बेटा? सबसे बड़ा काम, राइबोसोम अटैच है तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कर रहा है। ये चीज़ें बनाई, भेज दी, चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने दिया, इधर से उधर सेल में चीज़ों को लाना ले जाना। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स वाली चीज़ें बनाता है, तोड़ता है, नई चीज़ें बनाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाता है। फिर बेटे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो हम अद्वियात वगैरह खाते हैं या जहरीले केमिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, उसको तोड़ने में ये मदद देता है, उसको डी नेचर या उसको गैर जहरीला करने के लिए मदद देता है। इसके अंदर से नर्व इम्पल्स गुजर सकती है, जैसे नर्व सेल आपने न्यूरॉन में पढ़ा कि वो जो बिजली का करंट गुजरने जैसी फंक्शनिंग भी ये करके देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, बेटे अगर आप इसकी शक्ल पे गौर करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्प्रिंग से हों,
तो सेल कहीं से पिचक रहा हो, साइड से दबाव आ रहा हो, वो दबाव हटेगा तो ये वापस सेल को अपनी शक्ल में लाने में मदद देगा। जैसे शॉक एब्जॉर्बर में स्प्रिंग होता है कि दबाव आया तो दब गए और दबाव हटा तो अपनी शक्ल पे वापस आ गए। बेटा भी डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे हो चुके हैं। इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जो चीज़ समझ आए पूछ लें। डायग्राम्स भी बहुत अच्छी वाज़े आई हुई हैं इसके अंदर, तो अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए हो तो बता दें आप। थैंक यू वेरी मच।